हेलो दोस्तों, जिंक्स के 14वें चैप्टर में तुम्हारा स्वागत है। इस चैप्टर में मैं जिंक्स मंगा के चैप्टर 23 और 24 की कहानी को कवर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पोटैटो जैक्योंग की फाइट को मोबाइल में देख रहा था और जैक्योंग को एडमायर कर रहा था। वो जैक्योंग की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। जिम में सभी उसे पोटैटो कहकर बुलाते हैं, लेकिन उसका नाम हुआंग यून गु है। वो 20 साल का है और जिम में सबसे छोटा है। उसका सपना था कि वो भी कभी वर्ल्ड क्लास MMA में फाइटर बनेगा, बिल्कुल अपने आइडल जैक्योंग की तरह। इसलिए उसने श्योल से कंट्री साइड मूव किया था। वो अभी नौसिखिया है। उसका ऑफिशियल मैच अभी तक नहीं हुआ है। जब भी जिम मेंबर्स के मैच होते हैं, वो जिम में अकेला रह जाता है। इस बात से वो थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन जिम के सभी मेंबर्स उसे हमेशा इनकरेज भी करते हैं। सिर्फ वो ही नहीं है जो जिम में अकेला रह जाता है। कभी कभी डान भी वहाँ पर रह जाता है। पोटैटो डान से पूछता है कि क्या जैक्योंग ह्यूंग आज नहीं आएंगे। डान कहता है कि वो कुछ अपॉइंटमेंट के बाद यहाँ आ जाएगा। पोटैटो सोचता है कि डान को ह्यूंग के सारे शेड्यूल के बारे में पता रहता है। तभी डान कुछ काम से वहाँ से चला जाता है। पोटैटो सोचता है डान क्यों ह्यूंग के साथ एक ही घर में रह रहा है, कुछ तो यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग में जुट जाता है। जैक्योंग के बारे में वो सोचते सोचते रस्सी कूद कर रहा था। वो सोचता है कि ह्यूंग जंपिंग रोप में भी बेस्ट है। वो सब कुछ इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं। उनका फिजिक, उनका टेक्निक, सब कुछ कितना परफेक्ट है और मैं उन्हें कितनी मुश्किल से देख पाता हूँ, जैसे 100 साल में एक बार नहीं, 1000 साल में एक बार। ये सब सोचते सोचते उसका ध्यान भटक जाता है और रस्सी पैर में फंस जाती है। उसी टाइम पर जैक्योंग वहाँ आ जाता है। पोटैटो उसे हेलो कहता है। तभी जैक्योंग उसे पूछता है, क्या सब लोग मैच में चले गए? क्या तुम अकेले यहाँ बचे हो? पोटैटो हाँ में जवाब देता है और ब्लश करते हुए सोचता है, परफेक्ट, अब बस हम दोनों ही हैं यहाँ पर। मुझे ह्यूंग के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। तभी डान वहाँ आ जाता है और जैक्योंग से कहता है, ओह सर, तुम आ गए। तभी पोटैटो सोचता है, डान भी तो है यहाँ पर। ये दोनों इतने क्लोज कैसे हैं? शायद एक साथ रहते हैं इसलिए। मैंने ह्यूंग को जिम में किसी के साथ इतना फ्रेंडली कभी नहीं देखा। मुझे जेलसी हो रही है। मैं भी ह्यूंग के इतना क्लोज होना चाहता हूँ। वो अपने आइडल के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, गाइडेंस और शाबाशी भी चाहता है। फिर वो सब अपने अपने ट्रेनिंग में लग जाते हैं। पोटैटो जैक्योंग से पूछता है, क्या वो उसके लिए मीट पकड़ेगा? जैक्योंग सीधे मना कर देता है। पोटैटो फिर कहता है, एक बार अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। जैक्योंग सीधे ना कह देता है। पोटैटो इसकी वजह पूछता है। तब जैक्योंग कहता है कि तुम कल किसी और से करवा लेना। पोटैटो फिर कहता है, वजह तो बताओ। जैक्योंग कहता है, अभी तुम्हें बेसिक पोस्चर पर और काम करना चाहिए और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। तभी पोटैटो कहता है, बेसिक पोस्चर? लेकिन मैं तो इस पर रोज काम करता हूँ। क्या ये अब भी ठीक नहीं है? मुझे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि ह्यूंग मेरा मीट पकड़े। पोटैटो दुखी होकर बैठ जाता है। तभी पोटैटो को इस तरह बैठा देखकर डान उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या कहीं दर्द हो रहा है? पोटैटो कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। डान फिर पूछता है, सभी मैच में चले गए हैं और तुम यहाँ अकेले रह गए, इस बात से परेशान हो क्या? पोटैटो कहता है, नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। ह्यूंग को ट्रेनिंग करते हुए देखकर मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। पोटैटो डान से पूछता है कि तुम क्यों नहीं गए डॉक? वो सोचता है, अगर तुम भी चले गए होते तो यहाँ पर सिर्फ मैं और ह्यूंग रहते। तभी डान जवाब देता है, मैं तो मैच देखना चाहता था पर मिस्टर जू इसकी इजाजत नहीं देते। पोटैटो चौंक जाता है। वो सोचता है, हाँ, इजाजत? डॉग को परमिशन चाहिए बस इसलिए कि वो ह्यूंग के पर्सनल फिजियो है? ये नहीं हो सकता। कुछ तो इनके बीच चल रहा है। ना, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी वो दोनों लड़के हैं, दोनों एक साथ ही एक ही घर में रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ ऐसा होगा। तभी जैक्योंग को अपनी ओर आता देख डान कहता है, सर, आपकी ट्रेनिंग हो गई? जैक्योंग डान का हाथ पकड़कर उसे ब्रेक रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी पोटैटो को जोर से एक आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि ह्यूंग की ट्रीटमेंट में
पहले कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आती थी। आज क्या दोनों में लड़ाई चल रही है? हो क्या रहा है? मैं जानने के लिए बेताब हूँ। तभी डान अंदर जैक्योंग से कहता है, हम यहाँ ये सब नहीं कर सकते। यून बाहर दरवाजे पर ही खड़ा है। हमें ये सब घर जाकर करना चाहिए। जैक्योंग कहता है, लेकिन मेरा मूड अभी करने का है, और वैसे भी तुम्हें इस तरह के थ्रिल्स करने में मजा आता है ना डॉक? डान कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? फिर भी यून को पता चल गया तो क्या होगा? जैक्योंग कहता है, अगर वो यहाँ से चला जाए तो ठीक है ना? ठीक है, रुको। तभी जैक्योंग दरवाजे पर जाकर दरवाजा खोलता है। पोटैटो वहीं खड़ा था। उसे दरवाजे से चोट लगते लगते बचा है। पकड़े जाने की डर से पोटैटो कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था। जैक्योंग उससे छुटकारा पाने के लिए उसे अपना कार्ड पकड़ा देता है और कॉफी लाने के लिए कहता है। पोटैटो बहुत खुश हो जाता है कि ह्यूंग ने उसे कुछ करने के लिए कहा है। वो तुरंत तेजी से जाने लगता है। जैक्योंग उसे कहता है कि किसी भी ऐसी वैसे कॉफी शॉप से कॉफी मत लाना। तुम्हें कैफे टीके में जाना है, जो 3 बस स्टॉप्स के बाद पड़ता है। आराम से आना। इतना कहकर जैक्योंग अंदर चला जाता है। पोटैटो खुश होता है कि जैक्योंग कितने अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि आराम से आना। वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। पर मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं लाइट से भी ज्यादा तेजी से लेकर आऊंगा। बेचारा लड़का, इसे कौन बताए कि सच्चाई क्या है। पोटैटो को भगाने के बाद डान के पास अब कोई बहाना नहीं है जैक्योंग को रोकने का। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर आप आगे की स्टोरी जानने के लिए बेताब है तो मेरा नेक्स्ट चैप्टर देखना मत भूलिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।